अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। आज जो ज़बरदस्त सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर इन टिप्स को आपने फ़ॉलो किया, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन पर अमल किया, तो यकीनन आपकी हर जगह तारीफ़ होगी, हर कोई आपकी वाह-वाह करेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की इन ज़बरदस्त सी टिप्स की तरफ, जो कि यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएँगी। तो होम डायरीज़ विद फ़ातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे घरों में सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस वग़ैरह आ रहे होते हैं और इनकी बॉटल्स खाली होने के बाद हम ज़ाया कर देते हैं, इसलिए कि हमें लगता है कि इनको दोबारा से रीयूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसका एक ज़बरदस्त सा आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी ये बॉटल्स खाली हो जाएँ तो आप इनको बिल्कुल मत फेंका करें, बल्कि इनको दोबारा से रीयूज़ कर लिया करें, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं ये। तो सबसे पहले इसका स्टिकर जो है वो हमने रिमूव कर देना है। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको हमने किसी साफ़-सुथरे कपड़े से अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से अच्छी तरह से ड्राई करना है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने इस बॉटल को अंदर से भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और बाहर से भी। इसके बाद हमने क्या करना है कि इस तरह से कुकिंग ऑयल की बड़ी बॉटल्स हमारे घरों में आ रही होती हैं, 5 लीटर की या 3 लीटर की, और इन बड़ी बॉटल्स को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें से कुकिंग ऑयल निकालना काफ़ी मुश्किल काम है। तो हमने क्या करना है कि इस सोया सॉस की बॉटल को, जिसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, कुकिंग ऑयल डाल देना है इसमें, और इसके बाद इसके ऊपर से जो ये जगह होती है, कैप बना होता है, इधर से हम कोई भी जितनी भी हमें चाहिए होगी कुकिंग ऑयल की अमाउंट आसानी से निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये देखने में भी बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। आई होप मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो आजकल सर्दियों का मौसम है और कोकोनट ऑयल जो हमारे घरों में मौजूद होता है वो इस तरह से जम जाता है, और ये होता भी कुछ इस तरह की बॉटल्स में है कि इसमें से कोकोनट ऑयल को निकालना काफ़ी मुश्किल लगता है जब ये जम जाए। तो अब मेरे पास जैसे ये बॉटल है तो इसमें से कोकोनट ऑयल बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए कि ये जमा हुआ है। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सा आइडिया मेरे पास है कि आपने इसको या तो धूप में रख देना है या थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर लें, या आप इसे किसी गर्म पानी की पतीली में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मैंने इसे गर्म पानी में रखा था, थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म पानी में रख दिया था, जिसकी वज़ह से बॉटल थोड़ी-सी डी शेप होगी। आपने इसे नीम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो ये सारा कुकिंग ऑयल सॉरी कोकोनट ऑयल जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब इस मेल्ट किए हुए कोकोनट ऑयल को हमने किसी भी खाली कंटेनर में डाल देना है। मेरे पास ये एक नाइट क्रीम की खाली डब्बी पड़ी हुई थी, इसमें मैंने इसे डाल दिया है। अब मैं इज़ीली, अगर ये जम भी जाएगा तो इसको आसानी से यूज़ कर सकूँगी। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। सेम इसी तरह अंडे आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं और बॉयल करके इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। अब सम टाइम्स ऐसे होता है कि अंडों में क्रैक्स आ जाते हैं आपस में टकराने की वजह से। मेरे पास इस वक्त 2 अंडे मौजूद हैं, इसमें से एक तो ठीक है और दूसरा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें क्रैक आपको वाज़िया नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मुझे दोनों ही अंडों को बॉयल करना है। अब इस क्रैक किए हुए अंडे को हम किस तरह से एक सेफ़ तरीके से बॉयल करें, इसके लिए हमें चाहिए होगा एल्युमिनियम फॉइल का एक छोटा-सा पीस। जिसमें कि अंडा अच्छी तरह से रैप हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि इस क्रैक आए हुए अंडे को मैं इस एल्युमिनियम फॉइल में बहुत ही एहतियात से अच्छी तरह से रैप कर दूँगी। हमने बहुत एहतियात से इसको रैप करना है कि एग जो है वो हमारा टाइटली इसके अंदर रैप भी हो जाए और टूटने भी ना पाए। अच्छी तरह से इसको कवर करना है ताकि जब हम इसे बॉयल करें तो इसमें से अंदर से एग का मटीरियल जो है वो निकलने ना पाए। बहुत ही एहतियात से मगर बहुत ही टाइटली हमने इसको रैप कर देना है। अब अंडे को हमने बहुत ही एहतियात से इस फॉइल पेपर में अच्छी तरह से रैप कर दिया है। इसके बाद हमने एक पतीली में पानी लेना है और पानी में इस अंडों को रख देना है बहुत ही एहतियात के साथ। अंडे पहले रखने हैं और इसके बाद हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। गर्म पानी में एकदम से डालेंगे तो उससे भी अंडों में क्रैक्स आ जाते हैं। अब इसको 10 मिनट हो गए हैं बॉयल होते हुए, तो 8 से 10 मिनट में एक परफेक्ट अंडा जो है वो बॉयल हो जाता है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने दिया था मैंने, और इसके बाद मैंने इसे खोलना शुरू किया है आपके सामने ही, ताकि आप भी देख लें कि वही एग जो जिसमें कि क्रैक आए हुए थे वो कितना अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। किसी किस्म का एग का जो मटीरियल है वो इसमें से नहीं निकल पाया, इसलिए कि हमने इसके गिर्द जो फॉइल पेपर है वो बहुत ही अच्छी तरह से रैप किया था।
तो इस तरह से आपके घर में भी अगर कोई ऐसे अंडे हैं और आपको इमरजेंसी में उसे बॉयल करना है, तो आप इस तरह से फॉइल पेपर अच्छी तरह से इस पे लपेट कर और इनको बॉईल कर लें, तो किसी किस्म का भी इसमें से कोई मटेरियल निकलेगा नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त अंडे बॉयल होंगे। और इस तरह से एग बॉयल करके जब आप अपने घर वालों को देंगे तो यकीनन हर जगह आपकी वाह-वाह होगी और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। आई होप मेरा ये छोटा-सा आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। इसी तरह से आजकल के सीज़न में नए आलू आए हुए हैं, इनका छिलका कुछ इस तरह का होता है कि बहुत ही पतली लेयर होती है और इसको उतारने के लिए लोग काफ़ी किस्म-किस्म के ट्रिक्स लगा रहे होते हैं। तो मुझे सबसे आसान जो तरीका लगता है वो शुरू से जो कि हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा कि नाइफ़ की मदद से इस तरह से खुरच-खुरच कर हम इसे उतारेंगे तो बहुत ही ईज़िली ये छिलका आराम से उतर जाता है और जो ये आलू है वो बिल्कुल नीट हो जाता है। तो मुझे तो ये बहुत ही आसान लगता है और बहुत आसानी से हम ये काम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ही मैं नाइफ़ की मदद से कितना ईज़िली ये छिलका उतार रही हूँ और बहुत ही साफ़-सुथरा तरीके से ये उतर जाता है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती और कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन आजकल एक जो है कि वो बहुत वायरल हुआ हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ वो भी शेयर किया जाए। तो उसके लिए हमें इस तरह से स्टील वूल जो कि बर्तन धोने के लिए हम यूज़ करते हैं वो चाहिए होगा। लेकिन शर्त ये है कि ये बिल्कुल न्यू होना चाहिए, यूज़ किया हुआ हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब इस स्टील वूल की मदद से हमने आलूओं पर इस तरह से इसको खुरचना है तो आलूओं का छिलका जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। आपके सामने मैं आपको करके ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से स्टील वूल की मदद से हम आलूओं का छिलका इजीली उतार सकते हैं। लेकिन मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा इसलिए कि मुझे छुरी से छिलका उतारना ज़्यादा बेहतर लगा। इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और इसके लिए एक तो ये कि आपको अलग से एक स्टील वूल ख़रीदनी पड़ेगी जो कि सिर्फ़ इसी पर्पज़ के लिए हो। और उसके अलावा टाइम सेम ही लग रहा है और मेहनत भी उसी तरह करनी पड़ रही है। तो मैंने तो स्टील वूल को रखा एक साइड पे और दोबारा से उठा ली अपनी छुरी और आराम से छुरी की मदद से इसको ईज़िली क्लीन कर लिया इसके छिलके को। तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी तरह नाइफ़ से छिलका उतारना ज़्यादा ईज़ी लगता है कि स्टील वूल का इस्तेमाल ज़्यादा ईज़ी है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टील वूल का एक ये भी नुकसान है कि एक तो हमें बिल्कुल न्यू स्टील वूल इसके लिए चाहिए होगी और दूसरा ये कि आलू का छिलका जब हम इससे उतारते हैं तो वो काफ़ी सारा इसके अंदर फँस जाता है जिसके बाद हमें इसको क्लीन करने के लिए भी काफ़ी टाइम इस पर देना पड़ेगा। जबकि छुरी को हम सिंपल पानी से आराम से धो सकते हैं और ये फ़ौरन ही साफ़ हो जाती है। तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको कौन-सा तरीका अच्छा लगा और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।